अब बात करते हैं ये क्या होता है गाइस, ये ना पहले बार्स टेक्निक यूज की जाती थी, ऐसे ये वाले बार्स यूज किए जाते थे। फिर हम लोगों ने अभी कैंडल यूज करते हैं, सबको मालूम है कैंडल स्टिक क्या होता है, ओपन हाई लो भी उसकी वैल्यू से बनता है। एक हॉलो कैंडल्स भी होते हैं, देखो ठीक है। फिर आपको हाइकिनाशी मिलेगा, कई लोगों पे कोर्स चल रहे हैं इस बेसिस पे कि अब एडवांस पढ़ाएंगे आपको, अब आपको ये पढ़ना है। ऑलराइट, यूज इट, आई हैव यूज्ड एवरीथिंग। लाइन वगैरह ऐसा बनता है, एरिया भी ऐसा होता है, बेस लाइन एक ऐसा होता है, रेंको एक ऐसा होता है। रेंको की रेंज को पैसा चाहिए क्या? अच्छा नहीं, खोल तो दिया इन्होंने। तो रेंको मतलब ये भी मैंने यूज किया है भाई। देखो ऑनेस्टली कह रहा हूँ, नए पुराने सारे एक्सपीरियंस ट्रेडर्स को इससे अच्छा कुछ है, सारे एक्सपीरियंस ट्रेडर मुझको अग्री करेंगे इस बात पे, सारे नए लोग सुन लो, कैंडल स्टिक से अच्छा कुछ नहीं। मत भागो फैंसी चीजों में, वो सब डिस्टर्बेंस है जो आपको सही जगह पहुंचने से रोकेगा। ये सुनने में अच्छा टेक आ गई, पॉइंट फिगर, रेंज, ट्रेडिंग भी तो बिजनेस हमको तो देना ही पड़ेगा। टाइम फ्रेम, अब टाइम फ्रेम यहां से बदलता है, 1 मिनट खोल लो, 1 घंटा खोल लो, 1 सेकंड खोल लो तो पैसा मांगेगा। ये अपन वहां देख सकते हैं सेकंड बाय सेकंड मार्केट, जो 1 मिनट टाइम फ्रेम यूज करते हो, बोलो यार वाह 1 सेकंड नहीं कर सकते, उसमें कूदना चाहेंगे स्कैल्पिंग करने, मत करो ना यार। भाई जोडर 5 मिनट टाइम फ्रेम यूज करो, वो ज्यादा बेटर है मेरे हिसाब से, 5 मिनट इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए, ठीक है। लेकिन एक सीक्रेट बताता हूँ, सीक्रेट नहीं है, सबको मालूम है, बट ये नए लोगों के लिए कि अब आपको टाइम फ्रेम मतलब कि माउस लेके उधर नहीं जाना है, सीधे राइट करो 15, एंटर मारो, हो गया 15 मिनट टाइम फ्रेम, सीधे करो 1H, एंटर मारो, नई टाइम है, सीधे दबाओ 1D, एंटर मारो, सीधे दबाओ 1M, हो गया 1 मंथ। कहाँ क्लिक किया? कहीं नहीं, सीधे कीबोर्ड पे टाइप करो, सीधे किस तरीके से आपको टाइप करना है, सीधे टाइप करो एंड दैट्स इट, ठीक है। 15 दबाओ, खुल गया 15 मिनट, ठीक है। 15 मिनट खुल गया, तो ऐसे करके आप कुछ भी खोल सकते हैं, ठीक है। 5 दबाएंगे 5 मिनट खुल जाएगा, 30 दबाएंगे 30 मिनट खुल जाएगा, मिनट के लिए कुछ लिखना पड़ता है, आवर के लिए H और दिन के लिए D लिखना पड़ता है, तो आपका खुल जाएगा। 7D लिखेंगे तो 1 वीक खुल जाएगा 1W के बदले। ओ ये 1 के अलावा नहीं दे रहा, फ्री वाला अकाउंट को प्रॉब्लम भी है। फिर यहां आकर के लिखोगे रिलायंस, तो आ जाएगा रिलायंस, ठीक है, आ गया भाई रिलायंस इंडस्ट्री। शॉर्टकट कहीं के टाइप मत करो, मत ले जाओ माउस वहां, जहां बैठे वहीं बैठे, सीधे टाइप करना चालू करो, निफ्टी NIFTY। इतना बढ़िया शॉर्टकट है इसमें ट्रेडिंग में, इसलिए मैं इतना इम्प्रेस्ड हूं और दुनिया में सारे लोग इम्प्रेस्ड है। ब्रेकआउट हो चुका है निफ्टी का भी। और क्या खोलना चाहते हो इसके बाद? आप ITC खोलना चाहते हो, TCS खोलो, सिर्फ TCS दबाओ, आ गया TCS आपके पास, तो ये दूसरा शॉर्टकट हो गया। फिर हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे कुछ सेटिंग्स दी हुई है, किसी लोगों को डार्क पसंद होती है, किसी को व्हाइट पसंद होती है। अच्छा ब्लैक इसलिए यूज करते हैं लोग क्योंकि आंख में चुभता है व्हाइट, सही बात है चुभता है, ब्लैक इज मच मोर कंफर्टेबल, बट कंफर्टेबल बट ट्रेडिंग ही नहीं करते बनता मेरे को इसमें, सो आई प्रेफर द व्हाइट वन। आई यूज द ग्लासेस व्हेन आई ट्रेड, बड़े बड़े स्क्रीन के सामने ब्लू लाइट फिल्टर करती है जो, तो आप वो आपको जो पसंद आपको कर सकते हो, बाकी कुछ काम का नहीं है। यहाँ आके थोड़ा सा हिंट देता हूँ, ट्रेंड लाइन आपको मालूम है, यहाँ पे क्लिक किए, एक क्लिक के दूसरा छोड़े, ऐसे ट्रेंड लाइन खिंच जाती है ना। यहाँ पे आए, इस पे क्लिक किए, आपने कहीं पे भी क्लिक किया, ऐसे करके ऐसे क्लिक किया, ट्रेंड लाइन बन गई, ठीक है। दूसरा कौन सा काम का चीज मैंने बोला? हॉरिजॉन्टल लाइन, कहीं भी क्लिक किया ड्रॉप हो गया, कहीं भी क्लिक किया ड्रॉप हो गया। शॉर्टकट विंडोज वालों के लिए ऑल्ट और मैक वालों के लिए ऑप्शन, ऑप्शन क्लिक करके H दबा दो ना, जहां भी माउस रख करके H, यहाँ पे एक बार माउस ले आया, यहाँ पे H आ गया, H H यहाँ पे H, इस तरीके से आप हॉरिजॉन्टल लाइन फटाफट खींच सकते हो बिना किसी टाइम वेस्ट के, ठीक है। यहाँ पे क्लिक किया, ऑप्शन T दबा करके, जब आपने ऐसे क्लिक, ऑप्शन T से भी आई थिंक ये होता है, यहाँ ये हो रहा है, ये हो रहा है ट्रेंड लाइन, ऑप्शन T से ट्रेंड लाइन, ऑप्शन H से हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब ऑल्ट T से ट्रेंड लाइन, ऑल्ट H से हॉरिजॉन्टल लाइन। मैं ट्रेंड लाइन के शॉर्टकट यूज नहीं किया, तो मैं वहां क्लिक कर देता हूँ, वहां दिखता ही रहता है ऊपर, क्योंकि हॉरिजॉन्टल के लिए ऑल्ट H यूज करता हूँ, ठीक है। तो हमने ये आपको मैंने अभी ये भी बता दिया, अभी आपने ये भी सीखा किस तरीके से काम करते हैं, ओके। तो अब जो आखिरी चीज बचती है, बाकी तो क्या कहाँ यूज करना है मैं बताऊंगा आने वाले पार्ट में। ये रही वो सेटिंग जिसकी बात कर रहे थे, जो अच्छा देखो कभी भी एकदम गड़बड़ हो जाए, माउस ऐसा दिखने लग जाए अचानक से आपका ग्राफ, सिंपल राइट क्लिक करना, रीसेट चार्ट पे क्लिक करना, सब ठीक हो जाएगा। या आपको मतलब थोड़ा और जूम इन करना है, तो माउस से तो होता ही है, ये राइट में पकड़ोगे ना, ऊपर नीचे करने से भी ऐसा छोटा भी हो जाता है, ऐसे करने से सब बड़ा भी हो जाता है, बड़ा छोटा ऐसे भी कर सकते हो, और कुछ भी कर गया नहीं समझ, राइट क्लिक करो, रीसेट चार्ट, अदरवाइज ऑल्ट या ऑप्शन R, तो रीसेट हो गया भाई, खराब हो गया था सब, ऑल्ट R सब ठीक हो जाएगा। तो जहां भी बेसिक जो व्यू मिलेगा ऑल्ट R से ठीक हो जाएगा या ऑप्शन R से ठीक हो जाएगा, ठीक है। दैट्स इट, इसके अलावा और भी जरूरत पड़ती नहीं है। एक जो सेटिंग थी जो यहाँ राइट क्लिक करके भी आती है,
तो कलर थीम यहाँ पे दिन मिल रहा है, वो वहां से भी कर सकते हो। सेटिंग, ये सेटिंग सेम है, कहीं भी क्लिक कर दो खुल गया। सिंबल आ रहा है यहाँ पे, क्या आ रहा है, बॉडी का कलर बदल दो। बॉडी क्यों बदलना भाई, क्यों, क्या क्या प्रॉब्लम है, ग्रीन रेड में परफेक्ट है, क्यों जबरदस्ती का नहीं करो, ठीक है। आप अगर ये चालू, अब एक्सटेंडेड आवर्स, पोस्ट मार्केट, प्री मार्केट लाइन्स, ठीक है, इसकी अच्छा इसके लिए मेरे को छोटा लाइन प्रिंट खोलना पड़ेगा, दिखेगा नहीं अदरवाइज। अब दिख रहा है, आ गए, देखो पीली पीली जो लाइन दिख रही है ना, वो क्या दिख रही है, वो पता है आपको, एक्चुअली मार्केट जब 3:30 पे बंद होता है तो बंद नहीं होता 3:30 पे, मतलब बंद तो हो जाता है, बट देयर इज सम कैलकुलेशंस, यू विल ऑलवेज सी कि निफ्टी का ग्राफ ना कहीं अलग जगह रहता है। और जैसे अभी ट्राई कर लेते हैं ना, टीसीएस का क्या दिखा रहा है आपको, क्लोजिंग यहां तो सही दिखा रहा है, ठीक है, निफ्टी खोलते हैं, ठीक है, निफ्टी कहां दिखा रहा है आपको, बंद कहां हुआ है, 1263 अभी तो दिखाएगा ये, ठीक है, बट अच्छा ये जो छोटा सा जो कैंडल है ना, देखो टाइम 10 बजे दिखा रहा है, अच्छा वो क्यों हमने टाइम फ्रेम्स, अच्छा पहले टाइम जोन मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो क्या मतलब है, उसके पहले मैं टाइम जोन ठीक करना चाहता हूँ आपका। मैं आपको मालूम है कहाँ रहते हैं, हम कलकत्ता में रहते हैं, है ना, हम सब तो इंडिया वाले कलकत्ता में रहते हैं, ऐसे लगता है पता नहीं दुनिया को, तो ठीक है अपन कलकत्ता में रहते हैं और इसको मान लेते हैं। अब देखो नीचे भी टाइम ठीक हो गया होगा कि रात का 10 बज गया, 8 बजे से वीडियो बना रहा हूँ, बट कोई नहीं। अब ये माउस रखूंगा तो टाइम देख रहे हो 15:15 से खत्म, ये लास्ट कैंडल उनकी एक और है, ये हल्का सा जो मूवमेंट हुआ है ना गाइस, ये बहुत कम मूवमेंट हुआ है, कई बार बड़ा मूवमेंट आता है। द मार्केट गॉट क्लोज्ड यहां पे 12,261 पे बंद हुआ था फ्राइडे को, बट एक और इसको पोस्ट मार्केट कहते हैं, देखो लिखा होगा कहीं पोस्ट मार्केट, तो उसको बताता है आपको जरूरत है तो ठीक है, नहीं तो इसको बंद कर दो। बंद करने से क्या होगा, सिर्फ वो जो पीली पीली जो लाइंस थी ना आपकी वो हट जाएंगी, वो येलो लाइंस, और इसको चालू रखोगे तो आपके चार्ट में वो जो पीली लाइंस हैं आपको दिखते रहेंगी। इफ यू डोंट लाइक द पीली लाइन, रिमूव इट, इफ यू वांट इट यू कैन हैव इट, इफ यू एक्सटेंडेड, कोई इन्फॉर्मेशन एनएससी की वेबसाइट पे भी मिल जाती है और यहाँ पे भी मिल जाती है। तो ये था ये बाकी जो जैसा सेट है इसको ऐसे रहने दो, ठीक है, ओके। आपको पीछे ये बॉक्स दिख रहा है, लेफ्ट नीचे ऊपर लेफ्ट राइट डब्बे दिख रहे हैं, वो क्या है बताता हूं। सिंबल क्या होता है, होना चाहिए OHLC, ये सब कुछ ऐसे रहने देना, इसको टच मत करना। स्केल पे आ जाते हैं, सिंबल नेम लेवल, सिंबल प्राइस लेवल, बिड एंड आस्क लेवल, जे को जैसा मेरे में है इसको वैसे रहने देना, नो नीड ऑफ चेंजिंग एनीथिंग ओवर हियर। अपीयरेंस पे आते हैं, अब जो पीछे की जो लाइन है ना, अगर नहीं चाहिए, जैसे मुझे तो पसंद नहीं है, तो यहाँ पे आओ, हाँ कलर पे, क्या व्हाइट बैकग्राउंड है आपका, व्हाइट कर दो, हट गया वो हॉरिजॉन्टल का, व्हाइट कर दो, वो भी हट गया, प्लेन चार्ट हो गया, परफेक्ट। अब सेशन ब्रेक नहीं चाहिए मेरे को, हर दिन बाद जोक नहीं चाहिए मेरे को, बस ऐसे रहने दो। वाटरमार्क अगर क्लिक कर देंगे तो पीछे निफ्टी लिखा जाएगा, 15 मिनट का टाइम फ्रेम में लिखा जाएगा, इंडेक्स से बता देगा। नहीं चाहिए मेरे को मालूम है मैं क्या खोल के रखा हूं, नहीं चाहिए वाटरमार्क, आपको चाहिए तो ले लो, यहाँ पे आकर के उसके ऊपर से भी कम ज्यादा कर सकते हो कि लाइट दिखे, हार्ड दिखे, थोड़ा सा दिख रहा है, बट मेरे को चाहिए नहीं, मुझे मालूम है मैं क्या खोल के बैठा हूँ, ये सब चाहिए नहीं हम लोगों को। ट्रेडिंग पे आते हैं, शो पोजीशन, शो ऑर्डर, ये सब क्या है, जिन लोग ब्रोकर अकाउंट कनेक्टेड है, आपका तो है नहीं फॉरेक्स में, तो जरूरत ही नहीं इन सब चीजों की। इवेंट्स ये आजकल बताने लग गया, डिविडेंड कब कौन सा स्टॉक देता है, स्प्लिट कौन सा स्टॉक देता है, अर्निंग्स, वैसे इन सब चीजों में जिनको इंटरेस्ट होता है ना वो ऑलरेडी फंडामेंटल करके बैठते हैं इन्वेस्टर लोग, तो उनको जरूरत नहीं है ट्रेडिंग भी चाटते, बट है तो ठीक है, नहीं चाहिए तो हटा दो, चाहिए तो रहेगा, और इसको ओके कर दो। वी आर वेरी मच डन विथ ऑल द थिंग्स, जिसमें कि हमने ये किया, मतलब जैसे कि एक बिगिनर लेवल के लिए हम ट्रेडिंग व्यू समझ पाए, ट्रेड करने के लिए कि हम अपनी प्रैक्टिस कर पाए। अब हम स्टार्ट करेंगे और सीधे जाएंगे मेरे क्रोम दूसरे टैब में खोलूंगा जहां मेरा ऑलरेडी प्रीमियम अकाउंट खुला हुआ है, क्या फर्क है, क्यों लेना है, क्या अब जो जैसे जिस लेवल पे मैं ट्रेड करता हूं, तो क्या मेरे को सच में 3 ड्राइव पैटर्न चाहिए, क्या चाहिए, गूगल क्रोम खोलता हूं एंड ये आ गया मेरा अकाउंट। अब इसको अपन यहाँ पे इसको मैं रीसेट करता हूं, ठीक है, इसको मैं रीसेट करता हूं, मैं यहाँ पे आता हूं निफ्टी सेक्टर्स पे, यहां पे आके निफ्टी तक क्लिक करते हैं और ओके यहां से वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वहां क्या क्या नहीं कर पाए थे, यहां क्या क्या ज्यादा कर सकते हैं, ठीक है। अब यहां पे कुछ भी नहीं, अब जितने भी ट्रेडर्स जो मतलब जो कम से कम 2 साल के ऊपर हो गया है, उनको क्या क्या जरूरत है उस पे बात करते हैं। देखो यार यहाँ पे आने से पिच फॉर के काम आता है, कभी कभी आपको यूज करना है तो दिस थिंग नॉट शिफ्ट बट दिस वन कैन बी यूज सम ऑफ द टाइम्स, दिस थिंग फिबोनाची ट्रेसमेंट
डेफिनेटली यू कैन यूज ऑल द टाइम। ये क्या होता है, अभी मैं बना दूंगा वीडियो बाद में, इसके लिए लो और हाई पकड़ना पड़ता है, तो हाई और लो पकड़ना पड़ता है, एंड देन यू रिट्रेसमेंट बनाते हो। इसकी सेटिंग में जाते हो, इसकी सेटिंग में जाकर के भी आपको इतने सारे फिब लेवल थे, कुछ मैंने बंद कर रखे, कुछ मैंने चालू कर रखे स्पेसिफिकली। तो क्यों क्या होता है, ये तो कभी फिब के ऊपर वीडियो बनाए तो बता दूंगा, ये काम आएगा। अभी सिर्फ फॉर कंसेप्ट दिस पिच फोक, दिस फिब रिट्रेसमेंट, ये दो चीजें एक गुड एक नॉर्मल लेवल के प्रॉफिटेबल ट्रेडर के लिए काम आ सकती है। अभी गैन बॉक्स और गैन स्क्वायर, ये पता नहीं कौन लोग है जो मिले नहीं मेरे को आज तक के, मैंने कभी बुक में नहीं पढ़ा, ये सब भी कोई है शो ऑफ करने वाले लोगों को मैंने बहुत देखा ये सब की, अबे पता है ये होता है वो होता है, खुद यूज नहीं करते, बताते सबको है। मैंने क्लियरली बता दिया गाइस, दिस थिंग इज यूज्ड, दिस थिंग इज अदरवाइज नथिंग एल्स इज यूज्ड ओवरऑल। ये क्या काम आता है, ये तो ड्राइंग करने के काम आता है। ये क्या आता है, ये तो टाइप करने के काम आता है। ठीक है, इस पैनल को मैं राइट क्लिक करके हाइड कर दूं। ये क्या है, ये तो पता नहीं किसके काम आता है, ये एलियड में वगैरह में यूज नहीं करता, ये सब लॉन्ग टर्म वाले लॉन्ग चार्ट्स पे यूज करें लोग। आई वोंट कमेंट एनीथिंग ऑन दिस। ठीक है, क्या होता है भाई, साइड क्या ऐसा करते हैं, अच्छा क्या बात है यार, बड़ी है, कुछ आता होगा भाई, आता होगा यूज, नहीं बोलते ऐसे। ये क्या है, ये एरो है। ठीक है, ये सब कोई काम नहीं, ये डेफिनेटली काम की चीज है, मैंने बोला हुआ ये स्केल है, नापने के काम आता है, क्या कितना हुआ, जैसे मैं खुद करता हूँ कभी कभी, यहाँ पे स्टॉप लॉस आऊंगा कितना, तो उससे अच्छा क्या है ये चीज, ये बढ़िया चीज है। यहाँ पे लॉन्ग और शॉर्ट, ये दो चीजें मैं यूज करता हूँ। क्या मतलब, जैसे कि मेरे को भी ट्रेड लेना है, कैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि मैंने एक रेंज बनाई, ठीक है, मैंने बोला कि अगर जब भी ये रेंज ब्रेक होगी तो मैं ट्रेड लूंगा, या हो गई रेंज ब्रेक, तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट करने का डिसीजन लिया। तो यहाँ पे आना है, शॉर्ट पे क्लिक करना है, यहाँ पे जहां पे करने वाले हो वहां पे क्लिक किया। स्टॉप लॉस कितना लगेगा इसमें, चलो आपने आज के दिन का, ये दिन का जो लो हाई को लगा दिया, ये आपने स्टॉप लॉस लगा दिया। अब नीचे का भी ऊपर नीचे कर सकते हो। आपने बोला कि मैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 का चाहता हूं, अगर आपने बोला रेंज ब्रेक हुई है 1:2 लेके जाऊंगा, तो नीचे नापते जाओ। तो नाउ यू डिसाइड कि यू विल एग्जिट हियर, you won't, no one is God that one can short here and exit here. No one can do that. If someone is telling you that he's bullshitting, luckily a person can only take 1:1.5 or 1:2 or maybe 1:3 sometimes, or some pivot levels, some moving averages, some horizontal levels, but not anyone can take the top and the bottom. वो कोई नहीं ले सकता। इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस ये सब दिखेगा नहीं आपको, ना मेरे अंदर, ना किसी भी अच्छे ट्रेडर के अंदर, लेकिन जो तो दिख जाएगा आपको कि जो ज्यादा बता रहे हैं अपने आप को, अपन कहे तो ये कर लेंगे, अपन वो कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। मार्केट सबके लिए उतना ही टफ होता है, सिर्फ आपको एक्सपीरियंस के कारण आप गलत चीजें करना कम कर देते हो, और कोई डिफरेंस नहीं होता एक्सपीरियंस और नॉर्मल ट्रेडर के बंद में के बीच में। यू जस्ट डोंट डू द बैड थिंग्स दैट यू आर रिपीटिंग 6 महीना, 1.5 साल, 2 साल के अंदर। आई होप ये सब आपको वीडियो के आखिरी में मैंने एक इंपॉर्टेंट टिप्स दिए हैं, वो जरूर देखना, काम आएगी। इससे क्या पता चला, आप इतना स्टॉप तो 1:2 लगा सकते हो, ऐसे आप लगा सकते हो। ये आपको काउंट करना है कि आप यहीं तक का टारगेट लेना चाहते हो। देख रहे हैं यहाँ पे सपोर्ट मिला, यहाँ पे सपोर्ट मिलता है, तो आप सिर्फ यहां तक लेना चाहते हो, तो आपने यहां आए और इसको यहां तक, यहां आए तो भी आपका रेशियो 1:1.3 मिल रहा है। इट्स नॉट अ गुड ट्रेड देन। तो रिस्क इतना, रिवॉर्ड इतना, यू कैन अवॉइड और यू कैन टेक। 1:1 से नीचे वाले लेकिन कभी मत लेना। क्या बोला मैंने, ये लिया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो वैसे प्रेफर करता हूँ 1:1.5 ना मिले तो आई विल लीव द अपॉर्चुनिटी, बट हियर वी कैन क्लियरली सी दैट रेंज हैज बीन ब्रोकन विद अ बिग एंगल्फिंग कैंडल, इसलिए आई कैन टेक दिस रिस्क। और 1:1.3 1:1 तो के नीचे तो इम्पॉसिबल है ले पाना। ओके, तो ये थी शॉर्ट पोजीशन। अब एक लॉन्ग पोजीशन भी इसी की तरह काम करता है। जैसे आपने देखा एक सपोर्ट डबल बॉटम बना, जब डबल बॉटम बना इस विक पे आपने यहाँ पे एंट्री ले ली कि यार ये डबल बॉटम होगा बोल के, यहाँ पे आए आप, आपने लॉन्ग पोजीशन बनाई, आपने यहाँ पे क्लिक किया कि बाय कर रहे हो, स्टॉप लॉस डेफिनेटली इसके नीचे लगाओगे यहाँ पे, और टारगेट 1:2 का लगाओगे। लो भाई 1:2 का बन गया, तो यहाँ पे आप एग्जिट कर सकते हो इस सिचुएशन पे। तो ये इस काम आता है कैलकुलेट करने के लिए रिस्क टू रिवॉर्ड, कि जितना रिस्क ले रहे हो कम से कम उसका 2 टाइम्स रिवॉर्ड लो, 3 टाइम्स लो, 1.5 टाइम्स लो, 1.3 टाइम्स, 1.1 से नीचे, 1.3 से नीचे मत लो, 1.2 के नीचे थोड़ी ब्रोकरेज फीस भी लगेगी आपको, मुंह कौन देगा। तो ऐसा करके आप ट्रेड कर सकते हो। तो ये आपके काम का है, ठीक है, ये चीज अच्छी थी। बाकी वो सबको ये सभी को जरूरत फोरकास्टिंग ये सब आप सिंपल यहाँ आओ, क्या बता दे कि कितना कितना है, इसके ऊपर आपका निश्चित करने की जरूरत नहीं है, बाकी आपका काम चल जाएगा। ये मैग्नीफाई करने के लिए जूम इन,
ये मैग्नेट ऑन करने से कई बार जो ट्रेंड लाइन वगैरह खींचते हैं तो सेट इसको बंद रखो, आप अपने आपको बेटर रहेगा, इसको बंद रखो, एंकर खींचा नहीं तो OHLC वैल्यू के पास जाते हैं। ये लॉक करने के लिए कि ड्राइंग टू लॉक हो गया, मतलब ट्रायंगल हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको ओपन रखो, हाइड कर देता है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन हमने बनाई, करेंगे तो गायब हो जाएगा और कुछ नहीं ऐसा है। तो हाइड करने के लिए, डिलीट करने के लिए तो राइट क्लिक करके भी आप डिलीट कर सकते हैं। रिमूव ड्राइंग देख रहा हूँ, बार बार रिमूव ड्राइंग, रिमूव इंडिकेटर कर रहा हूँ यहाँ से। तो अभी एक नॉर्मल लेवल के ट्रेडर के लिए कि यहाँ पे क्या क्या चीजें यूज आती बता दिया। अब नीचे क्या है गाइस, देखो नीचे क्या है मैं आपको बताता हूँ। कुछ नहीं, नीचे क्या है, ये जो नोट्स डाल सकते हो कि मुझे ये जर्नल लिख सकते हो। आई प्रेफर हार्ड कॉपी जर्नल, आई थिंक यू शुड ऑल्सो प्रेफर हार्ड कॉपी जर्नल, डोंट डू इट। क्या करना है तो कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। स्टॉक स्क्रीन आप स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हो, कौन कौन से स्टॉक्स आपको देखना है यहाँ पर पे कि परफॉर्मेंस वाइज कैसे हो, सेट कर सकते हैं अपन। डिविडेंड दे रहे हो अब यहाँ पे सेट कर सकते हो आप। ये एनएससी मैंने सेट किया हुआ है ऑलरेडी, एनएससी सेट किया हुआ है मैंने यहाँ पे, अपना एनएससी सेट करके आप यहाँ पे नहीं देखना मेरे को यहाँ से यार। ये ट्रेडिंग मेरे पास, अगर मेरे को कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे पास ऑलरेडी कोई वेबसाइट होगी, वैसे मेरे पास कोई वेबसाइट नहीं है, मेरे पास मेरे खुद की कंपनी के ग्रुप से बहुत बढ़िया सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है यहाँ पे, सारी की सारी आपको दिक्कत। वो आपको वैसे एक बात क्लियरली बता रहा हूँ, कोई जरूरत नहीं आपको मेरी कंपनी के ग्रुप में आने की। इकोनॉमिक टाइम्स का ऐप इंस्टॉल कर लो और मनी कंट्रोल इंस्टॉल कर लो और ईटी मार्केट्स, ये 3 ऐप इंस्टॉल कर लो। कौन से? ईटी नाउ, ईटी मार्केट्स, मनी कंट्रोल एंड वन मोर रियूटर्स, REUTERS, रियूटर्स फॉर ग्लोबल न्यूज, और एक ब्लूमबर्ग। 5 बता दिए। अगर ये 5 ऐप है आपके पास तो उसमें नोटिफिकेशन आता है, कोई भी नहीं अपडेट पे, बस उसको यूज करो, खत्म बात। तो ये हो गया स्टॉक स्क्रीनर। एक्सनोट समझ में आ गया क्या? पाइन एडिटर क्या है? आप खुद के कुछ इंडिकेटर्स क्रिएट कर सकते हो, कर सकते हो। जैसे मेरे स्टूडेंट ने किया हुआ है, उसने 3 EMA बना ली है, मतलब हमें उसके पास फ्री वर्जन है और उसे 3 इंडिकेटर लगाने से वीवैप लगाना, पिवट लगाना, 3 EMA लगाने, तो उसने खुद ही से बना लिया गूगल करके। आप भी बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पे वो कोड को पेस्ट करो और यहाँ पे जाके ऐड टू चार्ट कर दो, आ जाता है आपके नाम से इंडिकेटर। स्ट्रैटेजी टेस्टर, ये सब आप चाहो तो स्ट्रैटेजी वाले टेस्ट कर सकते हो, मैंने नहीं किए। ट्रेडिंग पैनल, ये पेपर ट्रेडिंग करने के लिए भी है, ठीक है, कनेक्ट कर सकते हो। और इतने अगर आप फॉरेक्स कर रहे हो, जो मैं करूंगा कुछ दिन बाद, तो यहाँ पे अगर आपका ब्रोकर है, जैसे ट्रेड स्टेशन एक है, कहाँ है, आई ब्रोकर है, ट्रेड स्टेशन ये रहा, एक फेमस है, ठीक है, forex.com फेमस है, तो आप यहाँ पे आके कनेक्ट करके सीधे यहीं से ट्रेडिंग कर सकते हैं। MT4 ऐप की जरूरत नहीं है आपको, तो ये उस रीजन से काम आता है, तो हमारे तो कोई काम करने फिलहाल के लिए, ठीक है। राइट साइड आ जाओ, ये क्या है, ये भी ब्रोकर से कनेक्ट करने के लिए आपको वही दिखा रहा है और कुछ नहीं है। अब ये सब कुछ काम करने, मैसेजेस आते होंगे शायद, मैंने पहली बार देखा ये मैसेजेस आ रहे हैं, आए किसी ने भेजा है मुझे मैसेज, क्योंकि मैं तो ऐसा देखता नहीं हूं। ये भी बातें हो रही है, कोई काम का नहीं है। ये आइडियाज आ रहे हैं, कोई काम का नहीं, सब कोई काम का नहीं। ये यहाँ पे आप वॉल्यूम गेनर कोई था गया, आप इंडियन स्टॉक एक्सचेंज लगा दो, इंडिया ढूंढ ले रहा है, इंडिया एनएससी, इसमें वॉल्यूम गेनर गया तो वो एनएससी के में मिल जाएगा। ये सब आप यहाँ से ले सकते हो। दिस इज गुड, अलर्ट्स लगाना, अनलिमिटेड अलर्ट्स लगा सकते हो, मैंने कुछ लगाई हुई है, एक्टिव भी है मेरी, ठीक है, अलर्ट्स लगा सकते हो। और फिर वही है अपनी वॉचलिस्ट मैं जितनी चाहूं उतनी बना सकता हूँ, मेरी इतनी बनी हुई है मैंने। ऑटो निफ्टी के अंदर इतने होते हैं ऑटो स्टॉक मुझे जो पसंद, एक्चुअली निफ्टी के नहीं, वो ऑटो सेक्टर के, निफ्टी का दिखा हुआ है, इसमें बैंक निफ्टी में नहीं होगी, भी बैंक होंगे वहां यहाँ पे ना, तो जज मत करना मेरे को, कह रहे इसको तो पता नहीं। अरे भाई ये सब किताबी बातें कोई काम नहीं आती, ट्रेडिंग करना सीखो। भाई लोग कुछ बोलते रहते कमेंट करके कि भाई तो यहाँ पे आपको इंग्लिश में ये नहीं ये बोल रहा था, तो भाई तेरे को पता, तू बोल रहे यार कहीं पर, अगर सुन रहा है तेरे को तो। इंफ्रा निफ्टी में नहीं आते ये सारे, फिर भी मैंने इंफ्रा सेक्टर से रिलेटेड मैंने डाले हुए हैं, फॉरेक्स में इतने पेयर मैंने डाले हुए हैं, तो मैं कितनी भी वॉच लिस्ट यहाँ पे बना सकता हूँ, मेटल निफ्टी ऐसे करके बना सकते हैं, ठीक है। बेसिकली जो मैं आपको बोल रहा था, मैं आपको वॉच लिस्ट बताऊंगा, वैसे आप मेरे स्टॉक सिलेक्शन वीडियो पे जाते हो तो दिख जाता, बट ये रहा मेरा। इसकी फोटो खींच लो, पॉज कर लो वीडियो अभी और फोटो खींच लो, आई होप खींच लिया होगा। ये उसके नीचे का दे रहा हूं, ये देखो। अब क्या है क्या नहीं कुछ समझ लेना, वो सब कुछ रीजन से है वहां पे जो भी है। तो आप वो यूएस विक्स है, ये इंडिया विक्स है, ठीक है, ये रहा। तो ये रही मेरी वॉचलिस्ट जो बता रहा था रखना चाहिए, ठीक है, खत्म। अब रिप्ले ऑप्शन क्या होता है, कभी कभी डार्क टेस्टिंग करना बड़ा मजेदार है, नई स्ट्रैटेजी मिलती है। देखो चार्ट अजीब सा दिखने लग गया ना, है ना, क्या दबाना था, ऑरिटार या राइट क्लिक रीसेट चार्ट, तो मैं ऑरिटार दबाऊंगा, ठीक हो गया सब कुछ, ठीक है। अब मैं गया रिप्ले पे, यहाँ पे आना है, कितने दिन का रिप्ले चाहते हो, आ जाओ क्लिक कर दो, देखो पहुंच गया। अब बढ़िया बैक टेस्टिंग हो सकती, प्ले कर दो आपकी स्ट्रैटेजी की कि हाँ अभी ये बना, अभी वो हुआ। आप उसको कितने सेकंड में कितना टाइम फ्रेम में ऐसा सेट कर सकते हैं, 15 मिनट की कैंडल है उसको 5 भी कर सकते हैं अपन, तो यू कैन टेस्ट योर थिंग्स लाइक दिस, ओके।
ओके, तो इस तरीके से हम टेस्टिंग कर सकते हैं। तो रिप्ले का हो गया, अलर्ट लगा सकते हैं, ये कर सकते। आज ये रहा ना, ये रहा चार्ट लेआउट। अब मैं इसको 2 चाहूं या 4 चाहूं, ऑल्ट एंड क्लिक, क्या ऑप्शन या ऑल्ट एंड 1 सिंगल क्लिक। एक्चुअली 4 में ही थे अपन ऑलरेडी 4 के अंदर एक बॉक्स में काम कर रहे थे। अभी इसको चाहे तो 8 भी कर सकते हैं, हम इतनी बड़ी स्क्रीन भी खोल सकते हैं, ठीक है। अगर बहुत बड़ी बड़ी 4 8 तो बहुत ज्यादा होता था। 4 इज समथिंग दैट आई कैन सी इवन इन माई लैपटॉप और इन अ नॉर्मल स्क्रीन। और बहुत बड़ी स्क्रीन तो 8 भी कर सकते हो। क्यों करना है, देखो 2-3 रीजन हो सकते हैं। अलग अलग स्ट्रैटेजी बना सकते हो, अलग अलग बॉक्स में अलग अलग स्ट्रैटेजी बना सकते हो। एक ही स्टॉक पे अप्लाई कर सकते हो, या तो सेम स्ट्रैटेजी में अलग अलग टाइम फ्रेम खोल सकते हो। जैसे आप देखेंगे तो मेरे में हमेशा अलग टाइम फ्रेम मिलेगा, 15 या 1 घंटा, या ताकि रखता हूँ 5 इधर 15, तो अलग अलग टाइम फ्रेम मिलेंगे। तो दिस कैन बी यूज्ड फॉर दैट। ये अच्छा मेरे काम आता है, मल्टीपल टाइम फ्रेम के और मल्टीपल कुछ चीजों के काम आता है, ठीक है। और एज सच और कुछ भी नहीं था। हाँ, टाइम फ्रेम की 1 मिनट कर देंगे तो अच्छा, अभी कौन सा मार्केट खुला होगा, अभी तो कुछ भी नहीं खुला होगा, ये तो फॉरेक्स भी बंद होगा, मे बी BTC USD में मूवमेंट आ रहा होगा। एक बार ये खोल के देखते हैं कि देखो मूव हो रहा है BTC। 1 मिनट है ना, 1 मिनट। अब इसको अगर मैं सेकंड कर दूंगा 30 सेकंड, तो दिख रहा है, फिर भी इज्जत से दिख रहा है। 15 सेकंड कर लेते हैं, अभी भी दिख रहा है। 1 सेकंड कर देते हैं, देखो अब आप मजा आ जाएगा। ऐसे मूव करता है 1 सेकंड, क्या मिल गया, कौन सा एनालिसिस हो गया। द पीपल ट्रेडिंग 1 मिनट कैंडल मस्ट बी मोटिवेटेड टू मच, कि अरे बाप रे 1 मिनट या 1 सेकंड में करेंगे, अब तो हम तो फास्ट स्कैल्पर है। मत करो भाई स्कैल्पिंग वगैरह, 5 मिनट यूज करो, खुशी से काम करो। अदरवाइज ये पर्सनल आपकी जिंदगी, आप यूज करो 1 मिनट 3 मिनट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक बात बोलता हूं, जो बस्टिंग मूवमेंट 5 मिनट की कैंडल ना, अगर 1 मिनट की 5 कैंडल है, अगर मान लो वो इस वाले कैंडल में मूवमेंट देने वाला ना, बर्स्टिंग एकदम बूस्ट किया इस वाले में, पर 5 मिनट में भी मूव कर जाएगा, 3 मिनट में भी उसी मूव करेगा। तो जो बर्स्टिंग मूवमेंट होता है एज पर योर क्लॉक, वो 1 मिनट 3 मिनट 5 सब में सेम होता है। लेकिन पता नहीं लोगों को ये चीज समझ नहीं आती, तो जिसको जो यूज करना करे, बट जितना कम नॉइज रहे उतना अच्छा। तो ये हो गई बात टाइम फ्रेम की। यहाँ पे सेम वही दिखाएगा, यहाँ पे आओगे अनीश 24 जैसे प्रोफाइल फोटो डाली हुई है, दिखाएगा। तो दैट्स इट, आई थिंक वी आर डन, वी आर टू मच डन विथ ट्रेडिंग व्यू ट्यूटोरियल। और बस इसके आगे कुछ बताना नहीं है कि आप ये कर लो वो कर लो। अब आप लोग थोड़ा सा जो मैंने चीजें बताई, तो आप लोग इसको चेक कर सकते हो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर डाल दूंगा। आगे झंझट ना, सीधे आकर के आप ईमेल आईडी डालकर साइन अप कर लो। नहीं करना है डायरेक्टली गूगल करते समय, डू दैट एज वेल। आई हैव नो इश्यूज विद इट। आप जैसा भी चाहो यूज कर सकते हो। अब चलो मिलता हूँ, और यहाँ मैं आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 बातें बताऊंगा। सीरियसली मान लेना, हो सके तो मान लोगे तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए, मेरे लिए नहीं। और मेरे लिए तो मैं मान ही रहा हूँ, चीजों को कर ही रहा हूँ लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी दिस लॉन्ग।